Hello everyone, I hope everyone is doing well. I welcome you all to our YouTube channel. Technical Pilot is your co-pilot to the world of aviation. Whether you are dreaming of the skies or starting to prepare for your DGC examinations, I can assure you that you have taken off in the right direction. So let's not waste the time further and let's dive into today's topic now. Shell model is basically a very simple model to understand the relation of humans with everything which can affect the performance of human. मैं एक इंसान हूँ, मेरी परफॉर्मेंस जिस जिस फैक्टर से इफेक्ट हो सकती है उन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना, उन सारे फैक्टर्स को समझना इज नोन एज शेल मॉडल. लेट्स से आई एम टेकिंग क्लास नाउ एंड दैट्स माई जॉब, राइट, जो मैं अभी कर रहा हूँ. फॉर द मोमेंट लेट्स से मे बी करंट चला जाए, वाईफाई बंद हो जाए, वी वॉन्ट बी एबल टू हैव क्लास, इजंट इट? My performance is affected because of what? Because of surrounding. Yeah, because of resources that are available to me. Resources which I need to deliver this performance. Right? That is a parameter which can affect my performance. Or I'm a married person, right? Maybe let's say abhi wife ka call aa jaye that she is not well and she needs to visit a doctor. Now, obviously let's say maybe family emergency, I have to cancel the class and my performance is affected, right? Because of person involved in my life. Yes or no? Every human being, you also as a pilot in the cockpit, will be surrounded by a lot of things. Understanding these parameters which can affect your performance is shell model. समझ गए? Let's see, let's understand this shell model. ठीक है, सबसे बीच में पायलट. L stands for live wire, लिखा होगा मैंने आगे, हाँ. L stands for live wire, S stands for software, H stands for hardware, E environment, L live wire. Live wire means humans, living things, humans. This live wire also humans. ठीक है. Software includes all the knowledge which is stored in this software. If you do not remember anything during case of emergency, मान लो आपको कोई प्रोसीजर इंप्लीमेंट करना है, कोई इमरजेंसी आ गई है, अब आपको याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या पढ़ा था, आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर में आपने जो नॉलेज स्टोर कर रखी है, यू आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन. क्या होगा? यू माइट नॉट बी एबल टू टेक करेक्ट एक्शन, इजंट इट? आपकी जो फ्लाइट कंप्यूटर्स है उनमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, आपके डॉक्यूमेंट्स, चेकलिस्ट, इमरजेंसी चेकलिस्ट, कॉकपिट चेकलिस्ट, राइट, जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर. अंडरस्टैंड? इंजन फेलियर हो गया, करेक्ट टाइम पे मुझे इंजन फेलियर चेकलिस्ट नहीं मिल रही है, विल आई बी एबल टू गिव माई बेस्ट? नो, माई परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड, इजंट इट? बिकॉज ऑफ अ चेकलिस्ट. प्रॉपर फ्लाइट प्लानिंग नहीं की आपने, फॉल्ट इन योर सॉफ्टवेयर. समझ गए? सो ऑल ऑफ दिस पैरामीटर्स कैन अफेक्ट योर परफॉर्मेंस. कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर, योर प्रोसीजर्स, मैनुअल्स, चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, मैप्स, चार्ट्स, ऑल ऑफ दिस आर पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर होता है आपका डिजाइन ऑफ द कॉकपिट. मान लो एक कॉकपिट को ऐसे डिजाइन कर दिया कि जब मैं सीट पे बैठा हूं, मुझे लैंडिंग गियर एक्सटेंड करने के लिए अपनी सीट से खड़ा होना पड़ेगा, तब मेरा हाथ जाएगा लैंडिंग गियर कंट्रोल पे. इज इट अ गुड थिंग? Am I comfortable operating it? बताओ. नो, कॉकपिट का डिजाइन सही नहीं है. ठीक है. डिजाइन ऑफ योर फ्लाइट डेक, स्ट्रक्चर ऑफ द एयरक्राफ्ट, स्ट्रक्चर में कोई फॉल्ट आ गया, एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, माई परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड, इजंट इट? माई जॉब ऑफ बीइंग अ पायलट, आई एम नॉट एबल टू फुलफिल दैट वेल बिकॉज ऑफ फेलियर इन अ एयरक्राफ्ट सिस्टम, फेलियर इन एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर. योर इंस्ट्रूमेंट्स, कॉकपिट में इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे लगा रखे हैं कि एयर स्पीड इंडिकेटर देखने के लिए मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है साइड में, तब दिख रहा है मुझे, अच्छा स्पीड 140 नॉट्स, ठीक है, अब फ्लाई कर रहा हूँ. जब स्पीड दोबारा देखनी है 160 नॉट्स, वहाँ पे लगा हुआ है इंस्ट्रूमेंट और उसका एंगल भी ऐसे है, मुझे दिख ही नहीं रहा यहाँ से. इज इट अ गुड थिंग? कॉकपिट डिजाइन इज नॉट गुड अगेन, राइट? प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट गुड.
पोजिशनिंग, ऑपरेटिंग ऑफ कंट्रोल्स, मैंने बताया आपको लैंडिंग गियर ऑपरेट करने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ रहा है, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये जितनी भी चीज़ें, ऑल ऑफ दिस आर हार्डवेयर। अगर कोई भी चीज़ सही नहीं है, माई जॉब ऑफ बीइंग अ पायलट इज अफेक्टेड, राइट। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू वर्क प्लेस। अभी मैं कॉकपिट में या फिर अभी आप अपने घर पे बैठे हो, एकदम से लाइट चली जाए, टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या आपका फोकस होगा मेरी बात पे? ऐसे ऐसे होगा आपका फोकस, राइट? isn't it? Body is not comfortable, isn't it? Same cockpit, inside the aircraft we have smoke, we have pressurization failure, there is no oxygen, temperature is not comfortable, my working environment is not good, isn't it? एयरक्राफ्ट के बाहर का जो एनवायरमेंट है, सीवियर टर्बुलेंस आ गया है, देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, माई परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड, isn't it? Because of the weather parameter. समझ रहे हैं आप? सारे पैरामीटर्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एनवायरमेंट मेरी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लाइववेयर। लाइववेयर इज ह्यूमंस इन्वॉल्व इन माई लाइफ। मी एज अ पायलट, आई वॉन्ट टू रीच होम अर्ली बिकॉज इट्स माई डॉटर्स बर्थडे। मैं अप्रोच के लिए जा रहा था दिल्ली पे, ठीक है, वहाँ पे देर इज सम बर्ड एक्टिविटी on the approach path, there is a bird activity. ATC tells me there is bird activity on the light bird activity on the approach path. We suggest you are advised to divert to Agra. फिर मेरी तो बेटी का जन्मदिन आज, मुझे तो घर जल्दी पहुंचना है, अगर आगरा पहुंच गया तो या तो नहीं पहुंच पाऊंगा, isn't it? पहले ही गेट हो, क्या करता हूँ? I say to ATC I will take the risk. अरे आप तो रिस्क ले लो, वो 200 लोग, क्यों लिया मैंने ये रिस्क? बिकॉज ऑफ पर्सनल पैरामीटर। मेरे दिमाग में वो चल रहा था, ऑब्वियसली मैं एटीसी को नहीं बोलूंगा ये बात कि मुझे घर जल्दी जाना। आई विल से दिल्ली अप्रोच, आई सी नो बर्ड्स ऑन द अप्रोच, रिक्वेस्ट टू लैंड ऑन दिल्ली, isn't it? बट अ पैरामीटर इज अफेक्टेड। मैंने जैसे ह्यूमन परफॉर्मेंस स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था आप ऑफिस जा रहे हैं, सुबह के ऑटो वाले से लड़ाई हो गई। नाउ दैट पैरामीटर, दैट फ्रस्ट्रेशन, दैट रेज, राइट, you are carrying along with you to the cockpit, isn't it? That is livewear. आपकी डिस्पैचर से कोई बात हो गई, देयर वाज कम्युनिकेशन लैग, देयर वाज, यू डिडंट कम्युनिकेट वेल विद द डिस्पैचर, हो जाती है ना बहुत बार आपस में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, उसने कुछ बताया, मे बी यू रिस्पॉन्डेड रूडली और ही रिस्पॉन्डेड रूडली। Same thing can happen with the co-pilot, same thing can happen with the flight crew. Now, can there be proper communication? अगर एक बार आपकी कन्वर्सेशन खराब हुई तो उसके बाद पूरी फ्लाइट में द कम्युनिकेशन विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ लाइववेयर, राइट। मेरा को पायलट ऐसा है कि वो बट क्लियर जवाब नहीं देता है, माई परफॉर्मेंस विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। मैं उससे पूछ रहा हूँ ऑल्टीमीटर की रीडिंग, वो बोल रहा है कि बाहर बादल ज़्यादा हैं तो ऊपर ही आ गए होंगे हम, तो होगा 10-15 हज़ार। अरे ऑल्टीमीटर देख के बता दे भाई। नहीं, इंटरेक्शन विद ह्यूमंस, योर इंटरेक्शन विद ह्यूमन, एनी ह्यूमन इन योर लाइफ, be it your neighbors, be it a passenger in the cockpit, because of, or sorry, passenger not in cockpit, passenger in पैसेंजर केबिन, राइट। कोई पैसेंजर तो आ गया है, वो दारू पी के आ गया और वो वहाँ पे ही इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन द एयरक्राफ्ट। यू माइट हैव हर्ड सम न्यूज़ एंड ऑल एवरी नाउ एंड देन, isn't it? Yes, sir. देयर इज अ डिसरप्टिव पैसेंजर इन द पैसेंजर केबिन, और वो केबिन क्रू बार बार फोन कर रही है, सर क्या करें इसका, माई माइंड इज डाइवर्टेड बिकॉज ऑफ हिम, isn't it? ही इज अफेक्टिंग माई परफॉर्मेंस, दैट इज शेयर मोड। समझ गए? कोई भी पैरामीटर जो आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट करता है, दैट विल फॉल इन शेल मॉडल। अंडरस्टैंडिंग दिस पैरामीटर्स इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? फाइन, गुड इनफ। यही है तो हमारा इंटरफेस, लाइववेयर, हार्डवेयर, ह्यूमंस एंड मशीन्स का इंटरफेस, लाइववेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमंस एंड मटेरियल्स, सॉफ्ट मटेरियल्स, योर डॉक्यूमेंट्स मेनली, ठीक है, एंड द नॉलेज दैट यू कैरी अलॉन्ग विद यू। लाइववेयर, ह्यूमंस एंड कलीग्स, लाइववेयर एनवायरमेंट, ह्यूमंस एंड ऑपरेटिंग एनवायरमेंट, ठीक है। With this we finish our human performance. Thank you everyone for watching this video.
Stay tuned to learn about DGCA subjects, aviation concepts in a more simplified way. And if you have any questions, please feel free to drop them down in the comments below. Do not forget to subscribe so that you are updated with the latest videos. And please follow us on Instagram @technicalpilot.in. Thank you. See you next time.